हाय एवरीबडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि सब लोग एकदम ठीक हैं। सो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टुडे वी गोना टॉक अबाउट एनईपी। एनईपी इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है जी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है फॉर एवरीबडी। आज का सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट मिस इट आउट एंड वॉच इट टिल द एंड। तो आज हम लोग एनईपी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया ये 4 साल की डिग्री का एक्चुअल में माजरा क्या है। तो बेसिकली क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, पहले 3 साल की डिग्री हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको किसी भी रीजन की वजह से आपको 2 साल में मान लो आपकी ग्रेजुएशन को लीव करना पड़ा। ठीक है, आप पूरे 3 साल कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको 2 साल में ही छोड़ना पड़ गया बिकॉज ऑफ योर फैमिली और एनीथिंग। तो उसके बाद क्या होता था कि अगर आप 2-3 साल बाद दोबारा से ग्रेजुएशन करने आते थे तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों दोबारा से करके फिर थर्ड ईयर में आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। बट अब क्या होगा, अब जो सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब सिस्टम ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने 2 सेमेस्टर्स, आप सब लोगों को पता है 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो अगर आप लोगों ने 2 सेमेस्टर्स यानी 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है इन योर ग्रेजुएशन, तो आप लोगों को व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो एक प्रूव होगा कि आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर मतलब 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। याद रखिएगा इस चीज को। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर एक इंसान को 1 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ना पड़े या उसने अपने रीजंस की वजह से छोड़ा है, तो उसके बाद अगर वो दोबारा से ग्रेजुएशन करता है 2-3 साल बाद, तो उसको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर उसने ऑलरेडी कर लिया और उसके पास प्रूफ है वो सर्टिफिकेट। क्लियर है सब लोगों को? अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने 4 सेमेस्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिया। मतलब 4 सेमेस्टर्स का मतलब क्या होता है, 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने 2 साल कंप्लीट कर लिया और आपको जो है अपनी ग्रेजुएशन को वहीं पे छोड़ना है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो उसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो अच्छा किया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भैया अगर एक इंसान ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर उसको छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर अगर वो दोबारा से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो फर्स्ट सेकंड ईयर दोबारा से क्यों करे? उसको तो सीधा थर्ड ईयर करना चाहिए, राइट? तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो अगर आप लोगों ने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिया मतलब 2 साल कंप्लीट कर लिया, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। याद रखना इसको। नाउ अगर आप लोगों ने 6 सेमेस्टर्स का मतलब क्या है, 3 साल, क्योंकि हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं तो 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होंगे। तो अगर आप लोगों ने 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिया, मतलब अगर आप लोगों ने 3 साल की डिग्री जो है, 3 साल का जो अपना ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को एक कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पे डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर पे क्या मिलेगा, थर्ड ईयर पे कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। ठीक है, कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। अब फोर्थ ईयर का क्या माजरा है भैया? थर्ड ईयर पे डिग्री मिल गई तो फोर्थ ईयर का क्या माजरा है? तो फोर्थ ईयर का बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करनी हो, अगर आप लोगों को किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करनी हो तो आप वो 4th ईयर को ऑप्ट कर सकते हैं। 4th ईयर से मेरा मतलब क्या है? 4th ईयर से मेरा मतलब है कि आप लोग भैया वो 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट 8 सेमेस्टर्स। आप 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर आपको कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी होगी, रिसर्च पेपर बनाने होंगे, और जब आपका वो 4 इयर्स का मतलब 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को डिग्री, जो आपकी 3 साल में डिग्री कंप्लीट हुई है वो तो मिलेगी, बट साथ ही साथ यू आर गोइंग टू गेट अ रिसर्च पेपर। आपको एक स्पेशलाइजेशन पेपर या एक रिसर्च पेपर भी दिया जाएगा। तो इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आप लोगों के लिए सिर्फ इस बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको 2 साल में या 1 साल में छोड़ना पड़े और फिर उसके बाद आप दोबारा से ग्रेजुएशन करने आओ, तो आपको वो जो सेमेस्टर्स आप दे चुके हो, जो ईयर आप कंप्लीट कर चुके हो, वो आपको दोबारा ना देना पड़े। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आर देयर नाउ, जिसके अंदर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री, और फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं तो डिग्री के साथ स्पेशलाइजेशन, और फोर्थ ईयर में आपका रिसर्च एंड सारा स्पेशलाइजेशन जो है आपको इंटर्नशिप एनालिसिस सब होगा।
सो आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसा सिस्टम रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसको आपको फॉर श्योर जो है देखना चाहिए। मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में कहीं पे डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू पीपल हैव बीन शावरिंग टिल नाउ, एंड मैं क्या करूँ इस फोन का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड इट वॉज सो ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू पीपल। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, सिर्फ एक लाइक दे दिया करो यार, एक लाइक बटन पे क्लिक कर दिया करो। मैं खुश हो जाती हूँ कि अच्छा तुम लोगों को अच्छी लगी है वीडियो, एंड माई ऑल एफर्ट्स आर खत्म, एकदम अच्छे से पूरे हो जाते हैं। एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द चैनल ऑल टुगेदर, एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड टेक केयर एवरीबडी। थैंक यू सो मच।